कंपनी का। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बोर्ड एंड स्ट्रीम के कुछ क्वेश्चन आपके अभी भी पड़े हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने ही है, ये बोर्ड एंड स्ट्रीम के पहले क्वेश्चन देखेंगे। नमस्कार भाई। उसके बाद रेस के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। मजा आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया भाई। करते हैं बात भाई, अभी सभी बंदों को आने दीजिए, फिर बात करते हैं। एक नाव धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम जाती है और अप स्ट्रीम जाती है। टोटल समय पहले केस में लेती है कितना? 9 घंटे। 45 किलोमीटर यहाँ पर, 68 किलोमीटर यहाँ पर, 51 किलोमीटर यहाँ पर, 72 किलोमीटर यहाँ पर, 2 घंटे ज्यादा 11 घंटे यहाँ पर। ठीक है। ए हाँ, लास्ट में करेंगे भाई बात, बिल्कुल। पहले थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। अब आप देखते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब कोई अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, परंतु इसके अंदर दोनों चीजें पूछी हैं, अगर देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर दोनों चीजें पूछी हैं तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपका आसान, और अगर केवल एक चीज पूछी है तो ये क्वेश्चन बन जाता है थोड़ा सा काम करने वाला। ठीक है, तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है आइए देखते हैं। देखिए हमें ये पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। जब डाउन स्ट्रीम की बात आएगी तो x प्लस वाई, अप स्ट्रीम की बात आएगी तो x माइनस वाई, इनटू टाइम इनटू टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं यहाँ डिस्टेंस जो दे रखा है डाउन स्ट्रीम में 68 और 51, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है? x प्लस वाई। यानी एक ऐसा नंबर देखिए जो x प्लस वाई बन के 68 और 51 को डिवाइड करे, वो मेरे को दिख रहा है ये वाला 17 21 16। 21 भाग नहीं करेगा, 16 भाग नहीं करेगा, 17 भाग कर जाएगा। तो मैं इसको लेके वेरीफाई करूंगा पहले। अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो यही आंसर है। अगर मान लेते हैं 17 स्पीड होती है यहाँ पर तो कितना समय लगेगा? 4 घंटे। यहाँ कितना लगेगा? 3 घंटे। ध्यान दीजिएगा, अगर 17 स्पीड होती है तो यहाँ कितना घंटे लगेगा? 4 घंटे। यहाँ लगेगा 3 घंटे। ठीक है, अब आप देखते हैं अंतर कितना है? 9 का। 9 के हिसाब से कितने घंटे लगेगा? 5 घंटे। 9 के हिसाब से कितने घंटे लगेगा? 8 घंटे। 4 5 9 8 3 11, वेरीफाई हो गया, ये आंसर हो गया। ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से। नहीं भाई, 12:15 वाली आज क्लास नहीं थी, मंडे को होगी। नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार और देखिए, मैंने ना सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताई कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, या तो इसमें दोनों ही चीजें पूछी जा सकती हैं, कोई एक चीज पूछी जा सकती है। अगर दोनों ही चीजें पूछी जाती हैं तो क्वेश्चन बनता है आसान। किस तरीके से? आपने देखा डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना है? 68 है, 51 है। यानी स्पीड इस तरीके से होनी चाहिए डाउन स्ट्रीम में कि ऐड करने के बाद 68 और 51 को भाग करे। ये कितना हो गया? 17, ये 16, ये 21। 16 और 21 तो भाग नहीं करेगा, बचा क्या? 17। 17 के हिसाब से मैं देखता हूँ 4 घंटे 3 घंटे। अंतर कितने का है? 9 का। तो 9 के हिसाब से 5 घंटे, 9 के हिसाब से 8 घंटे। ये कितने घंटे हो गए? 9 घंटे। कितने घंटे हो गए? 11 घंटे। आंसर आ गया। ठीक है, पर ये कब था? जब दोनों ही चीजें पूछी गई हैं। चलिए ठीक है, तो गुड आफ्टरनून भाई, ये हो गया आपका पहला तरीका। अब मैं आता हूँ दूसरे तरीके पे। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये इंफॉर्मेशन है, अगर वो पूछ लेता किसी एक को निकालना है तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता। फिर आप क्या करेंगे? आप ये देखिए एक बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो इसमें और इसमें कॉमन है। आपने देखा 17, 17 into 4 आप लिख सकते हैं, 17 into 3 लिख सकते हैं आप इसे, 17 into 4 17 into 3। ठीक है, आपने इसे लिख दिया। अगर ये 4 घंटे तो बचे कितने? 5। 5 के हिसाब से स्पीड कितनी होनी चाहिए? 9। अगर 9 स्पीड आप यहाँ रखते हैं तो समय कितना आ गया? 8। ये हमने क्या किया? ये हमने ना तोड़ लिया इसे। किस तरीके से तोड़ा आइए देख लेते हैं। t इक्वल टू क्या? x प्लस वाई, ठीक है, x माइनस वाई, t1 t2, और t बराबर हो गया t1 प्लस t2। तो अगर मैं पहला केस लेता हूँ x प्लस वाई 17 आ गया, क्योंकि 17 ऐसा नंबर है जो बड़े से बड़ा इन दोनों में कॉमन है। इट एंड ट्रायल है पूरा। तो 17 अगर आपकी स्पीड हो गई है, समय आ गया 4। अगर इससे समय 4 आ गया, इसका 3 आएगा। अब आप देखते हैं इसके 4 घंटे यहाँ काउंट हो गए, बचे कितने? 5 घंटे। 5 के हिसाब से स्पीड कितनी होनी चाहिए? 9। अगर ये 9 आप यहाँ लेते हैं तो ये 8 आएगा। अब आप देखते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है, 11 आ रहा है। इसका मतलब जो आपने वैल्यू मानी हो बिल्कुल ठीक मानी है। x प्लस वाई की वैल्यू 17 आ जाएगी, x माइनस वाई की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी, और इसी से आप अगर x निकालते हैं तो 13 आ जाएगा, और y निकालते हैं तो 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को क्लियर है। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए। नहीं भाई, सब बढ़िया है, शुक्रिया। तो डिपेंड करेगा क्या चीज पूछी गई है। अगर दोनों चीजें पूछी गई हैं, ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है। डाटा एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा, इनमें डाटा की दिक्कत है क्वेश्चनों में। चलिए आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखना है। एक नाव 60 किलोमीटर जाती है और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आती है तो कुल 10 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर एक चीज रखिए, टाइम टेकन बाय बोट टू रो 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बोट टू रो 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यानी अगर समय बराबर लेंगे, समय अगर इक्वल है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का 3 2। स्पीड का कितना आ जाएगा? 3 2 आ जाएगा। पर ये 3 2 कौन सा अनुपात है? ये तो x प्लस वाई और x माइनस वाई है। अगर आप x और y निकालते हैं तो क्या आएगा? 3 प्लस 2, 3 माइनस 2, 5 और 1 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं अगर आपकी जगह होता, अगर यहाँ नन ऑप्शन नहीं होता, अगर यहाँ नन ऑप्शन नहीं होता तो मैं केवल यहीं से देख लेता 5 अनुपात 1 किसमें है? इसमें है। ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता। पर ये कब है? जब नन नहीं होता। नन होने का मतलब है कि ये आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चांसेस हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई किस तरीके से करेंगे? अगर मान लेते हैं 60 किलोमीटर की दूरी है, 12.5 और 2.5 कितना हो गया? 15। 15 के हिसाब से कितने घंटे लगे? 4। 60 किलोमीटर अगर दूरी है, अंतर कितना हो गया? 10। 10 के हिसाब से कितने घंटे लगे? 6। टोटल समय कितना आ गया? 10 आ गया। तो ये मेरा आंसर हो गया। ये ऑप्शन मेरा वेरीफाई हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। देखिए ये ऑप्शन आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। आपने 5 1 निकाला और डायरेक्ट मार्क कर दिया, क्योंकि यहाँ नन है। गलत होने के चांसेस है, मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत ही होगा, चांसेस है कि गलत हो सकता है अगर नन आंसर हुआ तो। ठीक है, क्योंकि 5 अनुपात 1 इसमें भी छुपा हो सकता है कोई वैल्यू। तो आप वेरीफाई जरूर करें। वेरीफाई करने में कोई
है आपको, आपने देखा है 60 किलोमीटर की दूरी है, अगर आपने ये स्पीड ले ली, ऐड हो गई 15 हो गई 4 घंटे, सब्ट्रैक्ट हो गई 10 हो गई 6 घंटे 4 और 6 10 घंटे, टोटल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक नाव 21 किलोमीटर जाती है, वापस शुरुआती बिंदु पर आती है तो 10 घंटे का समय लगता है, टाइम टेकन बाय बोट, स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल ये बतानी है आपको कितनी होगी, 5 2 7.5 नन, 5 2 7.5 और नन। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें सेम टाइम के लिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का डिस्टेंस दे रखा है जो कि 7 3 है, स्पीड हो गई 7 3, एक्स और वाई कितना हो गया 10 4 यानी 5 और 2। ठीक है, 5 और 2 आ गया। धारा की चाल आपको बतानी है, धारा की चाल आपको बतानी है, धारा की चाल तो 2 हो गई, अगर मैं 2 ले लेता हूं, देखिए जरूरी नहीं है 2 हो, 2 का कोई वेरिएबल भी हो सकता है, 2 से मल्टीप्लाई भी आ सकता है। अगर यहां ऑप्शन में 2 दे रखा है, अगर मैं ये 2 लेता हूं, ये 5 लेना पड़ेगा, टोटल कितना हो गया 7, 21/7 कितना आ गया 3 आ गया, 21/3 कितना आ गया 7 आ गया, टोटल कितना समय लगा 10 घंटे, 10 घंटे आपका वेरीफाई हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका आंसर आ जाएगा बी 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 बी। आप नहीं है कोई दिक्कत नहीं है भाई, वेलकम टू एमजी कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा मन लगाइए एक हफ्ते तक, उसके बाद अपने आप लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि ये टॉपिक खत्म होने वाला है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है समझने की। एक नाव धारा की दिशा में एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाती है, 4 घंटे में यदि समान दूरी 5 घंटे में तय करती है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्पीड ऑफ पोर्ट कितनी होगी ये आपको बतानी है, डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट। ठीक है, 4 घंटे डाउन स्ट्रीम के लिए, अप स्ट्रीम के लिए 5 घंटे। ठीक है, स्पीड का रेशियो हो गया 5 और 4। अब आपको क्या दे रखा है, धारा की चाल दे रखी है, धारा की चाल हमने पढ़ी थी किससे निकलती थी, y से निकलती थी, जो कि u - v/2, 5 - 4 1 1/2 की वैल्यू दे रखी है कितनी, तो 4 गुना, तो 5 की वैल्यू मैं निकालता हूं कितनी हो जाएगी, 4 गुना 20 हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो 20 की स्पीड से चलता है 4 घंटे तक, तो कितना आंसर आ जाएगा, 80 आंसर आ जाएगा, 80 आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करें। हाँ भाई रेस भी इसमें चलेगा, देखिए रेस ऐसा टॉपिक है जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती नहीं है। ठीक है, पर क्वेश्चन आ सकता है इसलिए करेंगे जरूर, और गिने चुने 10-12 क्वेश्चन है फिक्स, उसके वो करा दूंगा, एक भी नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये, इसी नाव की शांत जल में चाल का अनुपात धारा की चाल के साथ 36:5 है, यदि नाव धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में तय करती है, तो वापस आने में कितना समय लेगी। अच्छा जी सही है, बताइए, आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये किसका अनुपात दे रखा है 36:5, ये एक्स और वाई का दे रखा है, पर आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो चाहिए। ठीक है, क्योंकि टाइम जो दे रखा है वो डाउन स्ट्रीम का दे रखा है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकालते हैं तो 41 हो गया, 31 हो गया, टाइम की बात करते हैं 31 और 41, 31 की वैल्यू कितनी है 310, 310 मिनट, 41 की कितनी आ जाएगी 410 मिनट, 410 मिनट का मतलब कितना हो गया 6 घंटे 50 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी। क्लास ज्वाइन करने से पहले से 2 घंटे पढ़ते थे, अब 7 से 8 घंटे पढ़ते हैं, अरे वाह भाई, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है बताइए। ये ऐसी है जिसमें जिंदगी को बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है भाई, सब चीजें बदली जा सकती हैं। एक और बात, आइए एक और बात देख लेते हैं, सबसे पहले एक्स और वाई का रेशियो आपको दे रखा है, परंतु जो समय दे रखा है वो डाउन स्ट्रीम का दे रखा है, इसलिए हमें स्पीड का रेशियो भी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला निकालना पड़ेगा। आपने देखा ये एक्स ये वाई है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम कितना आ गया 36 + 5 36 - 5, पर ये स्पीड का आ गया, टाइम का कितना आ गया 31 और 41 आ गया, 31 की कितनी दे रखी है 310, 41 की 410, ये आपका आंसर हो जाएगा। मजा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। मेरे को सिलेक्शन लेने में कितना वक्त लगा भाई, लगा लीजिए 8-9 महीने लगे थे, जितनी मैंने तैयारी की थी फर्स्ट टाइम में हो गया था मेरा। पर ये है कि देखिए पता है एक कंबाइंड पैकेज है एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, सभी लोगों से ये कहूंगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, चलिए मैं थोड़ा सा बात ही कर लेता हूं आप लोगों से, आप परेशान से लग रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बैठ ही जाता हूं, अब आप दागिए जो सवाल दागना है और हम बात करते हैं आपसे, है ना। आसपास लोग बहुत नेगेटिव बोलते हैं, देखिए भगवान ने 2 कान दिए भाई सुनने के लिए, जब समय कमजोर है तो सुनते रहिए। ठीक है, रिएक्ट नहीं करना। देखिए मैं एक सीधी सी बात बताता हूं, आपके हाथ में ना कुछ भी नहीं है, आप भले ही आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, फाइनली आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि फाइनली आपको ये पता है कि यार ये हो गया तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, मेरी लाइफ पूरी बदल सकती है। ठीक है, और ये जो दाव है ना, ये आपका प्राइवेट जॉब का दाव नहीं है, 1-2 महीने का 1-2 साल का, ये जिंदगी भर का दाव है। जब जिंदगी भर के लिए आपको कोई चीज मिल रही है तो उसके लिए मेहनत भी एक कैडी लगती है। देखिए सोच के चलिए ना, कोई ऐसी चीज हासिल हो रही है आपको जिससे आपकी पूरी जिंदगी चल जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए मेहनत भी कैडी लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो आपको केवल यही करना है कि अपना मानसिक संतुलन सबसे पहली चीज बनाए रखना है पूरा। ठीक है, आसपास लोग बहुत नेगेटिव बोलते हैं, मैंने बताया तो भाई। ठीक है, आइए एक करके बात कर रहा हूं, मैं सभी के कमेंट लूंगा। ठीक है, पर ज्यादा जल्दी कमेंट मत करिएगा। प्राइवेट जॉब छोड़कर कोचिंग कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे भाई। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, मेरी सिंपल सी बात ये है, आप एक इस बात को समझिए कि भाई फॉर्म भरने वाले इतने सारे, कोचिंग लेने वाले भी बहुत सारे हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि कोचिंग लेने वाले केवल बच्चे हमारे पास ही हैं, पूरे इंडिया में कोचिंग लेने वाले बच्चे अलग अलग जगह से यहाँ वहाँ कहाँ कोचिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या केवल सिलेक्शन का रास्ता कोचिंग से खत्म हो जाएगा? उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया डिपेंड ये भी करता है कि आपके एजुकेटर को कितना तजुर्बा है चीजों का। ठीक है, सिलेक्शन का ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, जब तक एजुकेटर को आपके तजुर्बा नहीं है, वो आपके अंदर चीजें कैसे डालेगा, उससे ये काम हो सकता है। देखिए अगर आपका एजुकेटर ऐसा है जिसके तजुर्बा है, मैं ये नहीं कह रहा उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। उससे ये काम जरूर होगा कि आपका रास्ता काफी हद तक आसान हो जाएगा। ठीक है, मेहनत फिर भी आप ही को करनी है। ऐसा नहीं है कि एजुकेटर ने मेहनत कर दी तो आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आपका सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा होता भी नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे मैं बहुत सारे बच्चों के पोस्ट डालता हूं सिलेक्शन के, बहुत के नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि हां मेरे से पढ़ के ही सिलेक्शन होगा, पर हां ये जरूर है कि जिस बच्चे को सिलेक्शन लेना है, जिसको ये लगता है कि यार मैं तो मेहनती हूं पर कहीं ना कहीं डायरेक्शन मिसिंग हो रही है, वो बच्चा हमारे साथ जुड़ के डेफिनेटली सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है,
चीज खास ध्यान रखनी है कि इतने बच्चों में कुछ इतने सिलेक्ट हो रहे हैं तो वाकई में कुछ अलग बात होगी, ठीक है। तो वो अलग बात भी अपने अंदर जनरेट करनी है। जैसे आप देखते हैं मैं कई बार पेन फ्री सॉल्यूशन कराता हूं, कई बार प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कराता हूं। मैं ये भी कर सकता हूं कि आया पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, आप देखते रहेंगे आपको समझ आता रहेगा, आपको बहुत अच्छा लगता रहेगा। परंतु सिलेक्शन वो डिमांड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने 5 बार लिया, हमें पता है कि सिलेक्शन वो चीज बिल्कुल भी डिमांड नहीं कर रहा। वो चीज बच्चे को जब पता लगती है 3 साल 4 साल 5 साल हो जाते हैं, ठीक है। 1 to 2 फॉर कंटीन्यूअस मोटिवेशन। कंटीन्यूअस मोटिवेशन के लिए क्या करें, है ना, ये आप पूछ रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, आपकी लाइफ से किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपकी लाइफ है, जितने भी नेगेटिव फेस हैं, ठीक है, उन्हें मोटिवेशन मान के चलिए। अगर आप उन्हें मोटिवेशन मान के नहीं चलेंगे, ठीक है, मोटिवेशन की कभी किसी दूसरे से जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान रखिएगा। जैसे आप कल बच्चे के बोल रहे थे कि सर मोटिवेट करिए, ठीक है। मैं कौन होता हूं मोटिवेट करने वाला? मोटिवेशन विदिन वाली फीलिंग है। जब तक आपके अंदर खुद ही आग नहीं लगी ना, मैं एक बार आग लगा के भेज सकता हूं, पर वो क्या होगा, 5 दिन बाद फिर शांत हो जाएगी, 7 दिन बाद फिर शांत हो जाएगी। कई आप देखते हैं कई जगह टॉपर्स के इंटरव्यू होते हैं, टॉपर्स कहते हैं ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। पर मैं प्रैक्टिकल हूं बिल्कुल, मैं फाइनली वही बात करता हूं जिसका रिजल्ट हो, ठीक है। आप कितनी भी स्टोरीज देख लें, अच्छी लग सकती हैं, आपको लगेगा कि हिम्मत बनाए रखनी चाहिए, पर अंदर से जब तक आग नहीं आएगी तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई इस फेस को मेरे को कैसे निकालना है, चुप रह के शांत रह के पढ़ाई करके, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ऐसे फेस को निकालने का, ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे भाई उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो देखिए उसने कुछ मेहनत ज्यादा करी होगी, उस टाइम हो सकता है आप अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, ये भी मानिएगा, ठीक है। तो आज आपका वक्त है टाइम इन्वेस्ट करने का, कल लोग आपको देख के ये बोलेंगे कि भाई उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, ठीक है। तो हर किसी के टाइम टाइम की बात है, इसलिए इस चीज से बिल्कुल नाराज भी नहीं होना, ना किसी से जलना कि भाई उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। अगर उसका नहीं भी होता मान लेते हैं, तो भी आपको क्या हासिल हो जाता, कुछ भी हासिल नहीं होता। तो बेटर ये कि अपनी लाइफ के बारे में सोचें, ये सोचें कि भाई कल क्या क्या नहीं था, आज क्या क्या है। तो कंपैरिजन अगर करें तो अपने साथ ही करें। तो आप ये देखिए कि जब आपने तैयारी शुरू करी, क्या क्या गलतियां करी हैं, आने वाले टाइम में आप उन गलतियों को कैसे सुधार करके अपनी मंजिल के करीब जा सकते हैं, केवल उन पे ध्यान रखना है और किसी चीज पे नहीं, ठीक है। मैथ पूरा सॉल्व कर लेते हैं पर टाइम बहुत अधिक लगता है। आपको बोलते हैं कि जॉब नहीं होगा, बट मैं उस चीज को इग्नोर करता हूं। बहुत देर तक स्टडी नहीं कर पाते हैं सर, क्वेश्चन बनाते वक्त अप्रोच भूल जाते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, एक साथ एक एक करके जवाब दूंगा। लव यू भाई। एडवांस मैथ में प्रॉब्लम आती है, एक बार मेरे को कराने दीजिए, मैं देखता हूं कौन सी प्रॉब्लम आएगी। कभी सारी प्रॉब्लम निपट के एक साथ चली जाएंगी एडवांस मैथ की, ठीक है। एक बार मेरे को कराने दीजिए, ठीक है। हाँ, बहुत देर तक स्टडी नहीं कर पाते हैं, बहुत देर तक स्टडी अगर नहीं भी कर पाते, 3-4 घंटे बहुत है एग्जाम क्रैक करने के लिए, अरे वाह। आप सोचिए इतने सारे मैसेज आए हैं, जवाब कैसे दिया जाएगा, है ना। अनफोकस नहीं होता है, ठीक है। चलिए मैं एक बात बोलता हूं आपसे, एक बात बोलता हूं, ठीक है। हम लोग पता है मेनली दिक्कत क्या होती है लाइफ में, ठीक है। लाइफ में मेनली दिक्कत ये प्रॉब्लम सबके साथ है, ठीक है। बहुत लोगों के साथ आप देखेंगे दुनिया में हर आदमी को खाली पैसे से नहीं बात होती। किसी को पैसे की प्रॉब्लम, किसी को बिजनेस की, किसी को पढ़ाई की, किसी को करियर की, किसी को लड़की की, किसी को लड़के की, ठीक है, किसी को बच्चे की प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है सब जगह, ठीक है। अब आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए प्रॉब्लम को लेके? अगर आप प्रॉब्लम पे ही ध्यान रखेंगे ना तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। थिंक अबाउट द सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है उन चीजों का। प्रॉब्लम सोचने से वो लगातार बढ़ेगी, अगर आप सॉल्यूशन सोचेंगे तो चीजें खत्म हो जाएंगी लगभग, ठीक है। तो आपको यही काम करना है, प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना कि ये ऐसा बोलेगा या पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे या वो सपोर्ट नहीं कर रहा, ये सपोर्ट नहीं कर रहा। भाई नहीं करने दो, जो सपोर्ट कर रहा है ठीक है, जो नहीं कर रहा है ठीक है। ना ये वक्त है नाराज होने का, ना ये वक्त है गुस्सा करने का। ये वक्त है अपनी शांति से मेहनत करने का। शांति से अपनी मेहनत करिए, ठीक है। केवल और केवल शांति से अपनी मेहनत करनी है आपको, ठीक है। किसी के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है, आइसोलेट हो जाइए। देखिए 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, ऐसे फेस में सिर्फ यही फेस रहता है। हम भी ऐसी तैयारी करते थे, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, शरीर ठीक चल रहा है, बाकी जिंदगी में और किसी चीज से लेना देना ही नहीं है। और बाकी जो सारी चीजें ना लाइफ की ध्यान रखिएगा, ये ऐसी चलती रहनी है। आज एक चीज की परेशानी होगी, कल दूसरी चीज की होगी, परसों तीसरी चीज की होगी। आज ये बीमार पड़ रहा है, कल उसकी शादी है, परसों उसके ब्याह में जाना है, ये चलता रहेगा जिंदगी भर। पर ये 6 से 7 महीने का फेस आपको अपनी जिंदगी में निकालना पड़ेगा। और जब तक आप अपनी जिंदगी में 6 से 7 महीने का फेस नहीं निकालेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज भी दिमाग से निकाल दीजिए कि ये नाराज हो रहा है, ये गुस्सा हो रहा है, कुछ नहीं करना। सब चीजों से पूरा आइसोलेट कर देना है कि अगले 6 महीने 7 महीने मेरे पास और मेरा करियर मेरे सामने है। लगातार पढ़ते रहना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, पढ़ते रहना है, शरीर का ध्यान रखना है, ठीक है। जब तक ऐसा नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। पढ़ने की स्ट्रेटेजी बताऊं, एक दिन में कितना पढ़ें? एक बात बताइए, आपने कई कई बच्चे पूछते हैं ऐसा कि सर पढ़ने की स्ट्रेटेजी बताइए, एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये पढ़ाई ना ऐसी है, जब तक इससे मोहब्बत नहीं होगी तब तक कुछ हासिल भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि यार 5 घंटे पढ़ना था, 5 घंटे तो मैं आज पढ़ लिया, आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? किसी दूसरे के लिए पढ़ रहे हैं क्या? आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपने करियर के लिए पढ़ रहे हैं। जब अपने लिए काम किया जाता है तो कभी ये नहीं सोचा जाता कि भाई इतना टाइम करना है और उतना टाइम करना है, बस काम किया जाता है। तो जैसे आप प्यार मोहब्बत में पढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से प्यार मोहब्बत आपको किताबों से करनी है। कभी ये मत सोचिए, एंजॉय करिए इस चीज को। जब तक पता है ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? कई बच्चे पूछते हैं, आपके बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आपने कितना पढ़ा? भाई हमने तो जब भी पढ़ा हमने कभी समय नहीं देखा। हमारे अंदर जुनून था, हमें दिख रहा था सामने नौकरी है और हमारे हालात हमें दिख रहे थे, ठीक है। जब हालात अपने दिख रहे हो और सामने जुनून आपके अंदर हो, सामने नौकरी दिखनी चाहिए सीधा कि भाई नौकरी है, उसके लिए हमें करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है कोई। यहाँ 4 ऑप्शन है, वैसे आपके पास कोई 4 ऑप्शन नहीं है, केवल एक ऑप्शन है, ठीक है, कि करना ही है, नहीं तो हार जाओ, सीधी सी बात। ये 2 ऑप्शन ही मान सकते हैं, एक से 2, ठीक है। या तो करना है या हार जाओ, बस 2 ही ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि भाई आइसोलेट करो, ठीक है। केवल गोल दिखना चाहिए अपना, 2 वक्त का खाना मिलना चाहिए, ठीक है। और अपने लगे रहो, ना टाइम देखना बिल्कुल कि भाई सुबह हो रही है, रात हो रही है, शाम हो रही है। 6 महीने करना है ऐसा। ऐसे अभी एक बच्चे ने बोला था सर आपको कितने टाइम में सिलेक्शन मिला? 7 8 9 महीने मुश्किल से, उसमें सिलेक्शन मिल गया। अब कई लोग सोचते हैं ऐसा मिलना संभव नहीं है, कि कई सोचते हैं यार सर आपकी पढ़ाई अलग है, आपकी सोच अलग है, इसलिए मिल गया होगा। नहीं, हमने उसमें परिश्रम किया बहुत। तो मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा, उस ये जो फेस है ना आपका, आप अपनी जिंदगी का ये फेस ला ही नहीं पा रहे हैं। आप हर साल एग्जाम देते हैं, क्लियर नहीं होता है, सोचते हैं अगले साल हम ऐसा करेंगे। तो अगले साल करके एज निकलती जा रही है, एग्जाम के एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, पर फाइनल रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। तो आपको इस चीज को बहुत सीरियसली लेना होगा, ठीक है। अगर आप इस चीज को सीरियसली नहीं लेंगे ना तो ध्यान रखिए 7 8 साल भी लग जाएंगे। कई बच्चे ऐसे भी हैं कि 6 7 साल हो गए तैयारी करते करते, जॉब नहीं लगी है, क्योंकि वो इस फेस से लगातार दूर भाग रहे हैं कि वो आइसोलेट नहीं कर सकते। उन्हें सराउंडिंग का मसाला भी चाहिए, उन्हें यहाँ की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, वहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो क्या कर रहा है वो भी चाहिए, उसका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ वो भी चाहिए, कौन अच्छा पढ़ा रहा है वो भी चाहिए, कौन नहीं पढ़ा रहा है वो भी चाहिए। क्या मतलब है इन चीजों से? इन सब चीजों का आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप इनमें घूमते रहेंगे इन बातों में तो अपने टारगेट पे फोकस ही करेंगे। आपको लगेगा यार 4 घंटे पढ़ लिया, चला आज के लिए इतना बहुत है, सर ने बोला 5 घंटे पढ़ लो तो इतना बहुत है। तो ध्यान रखिए, कभी समय मत देखिए। अगर आप समय देख रहे हैं इसका मतलब आप इस फेस को एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं, ये आप एक बर्डन सा है। जब तक आपको ये बर्डन महसूस होगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। मैं प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके क्यों बता रहा हूं? मैं पागल हूं? मैं सीधा क्वेश्चन करके सीधा आंसर बता सकता हूं ना। मैं क्यों बार-बार ये कहता हूं कि बेटा देखो इसे प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ो? मैं चाहता हूं कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। ये किताबें बड़ी चीज नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का रिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये नहीं है आप एंजॉय नहीं कर सकते। आप कहेंगे इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया था, इस टाइप की सर ने ये ट्रिक बताई थी, बस इतना ही रहेगा। यार हमने कहां से सीखी? हमने किसी बुक से थोड़ी सीखी। सारी चीजें मैंने आपको बताई, डीएस कॉन्सेप्ट, एमजी कॉन्सेप्ट, लास्ट डिजिट, लास्ट टू डिजिट। आप दिखाइए तो सही मेरे को कौन सी किताब में लिखी है ये? तो हमने खुद मन लगा के पढ़ाई करी, वहां से चीजें जनरेट होती गई। हमें लगा कि भाई अपना रास्ता खुद आसान करना, जनरेट करते रहे। आपके साथ तो मैं खड़ा हूं,
मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। 50% काम आपका खत्म है, 50% ही करना है आपको, ठीक है। मैं आपके लिए 50 to 60% आराम से कर दूंगा, आपको 40-50% करना है बस, ठीक है। तो सोचिए ना, आपकी मेहनत इतनी है नहीं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। टाइम मिलता है तब पढ़ते हैं, नाइट हो या डे, बहुत बढ़िया भाई, पढ़ने से मतलब है। कौन पूछ रहा है, ठीक है, कौन पूछ रहा है भाई। मैथमेटिक्स से प्यार हो गया, एडवांस बाकी है, एडवांस अभी हमारा कराना बाकी है, जब हम करा देंगे तो उससे भी प्यार हो जाएगा। देखिए मैं डेफिनेट बोल रहा हूँ, एक एक बच्चे को मैंने बोला है ना कि आपकी जिंदगी की आखिरी कोचिंग होगी, इसके बाद कभी किसी कोचिंग की ना जरूरत पड़ेगी ना आप कभी ले पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जितनी प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग मैं दे दूंगा आपको, आपको कहीं नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैं केवल क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं आपको असल जिंदगी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप असल जिंदगी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको और किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं भी नहीं चाहता कि कल को आपको दोबारा से मेरी जरूरत पड़े, मैं सही बात बताऊं यार, इतनी बड़ी चीज नहीं है ना, छोटी सी चीज है, बच्चे को बता दो कि ये लाइन यहाँ से जहाँ तक कनेक्ट हो रही है, इसी पकड़े रखना है बस। तो मेरा काम इतना ही है, मैंने आपको ये बता रखा है कि यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट होना है, कोर्स खत्म होगा आप सब समझ जाएंगे। सोल्यूशन मेरी तरह फास्ट कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया कि सोल्यूशन मेरी तरह फास्ट कैसे होंगे। ये वीडियो ना मैं कोशिश करूंगा YouTube पे भी डल जाए, ठीक है, जो आप देखते रहें। वो बहुत देर तक कैसे पढ़ें, बहुत देर तक भाई अंदर से होता है। एक बात बताइए, जब प्यार मोहब्बत करते हैं, पार्क वार्क में बैठे रहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या कोई बॉयफ्रेंड के साथ, समय देखते हैं तब नहीं देखते ना, मजा आता है, घूमते हैं मजा आता है, कहीं घूमने जाते हैं दोस्तों के साथ मजा आता है, वो मजा यहाँ क्यों नहीं आता। तो जब तक वो मजा यहाँ नहीं आएगा ना तब तक बात बनेगी भी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो टाइम बताने वाला मैं कोई भी नहीं होता, मैं कोई भी नहीं हूँ कि आपको समय बता सकूं, ठीक है। मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला कि आपके अंदर कितनी एफिशिएंसी है, मैं कुछ भी नहीं हूँ इसमें, ठीक है। आपके अंदर हो सकता है बहुत ज्यादा एफिशिएंसी हो, क्वालिटी स्टडी करने वाला बंदा बहुत कम समय में बहुत सारी चीज हासिल कर लेता है, ठीक है। हर एक के दिमाग की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं बताता कि आपको कितना समय पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं किसी को इवैल्यूएट नहीं कर सकता कि आप किस लेवल के हैं। हो सकता है आपके दिमाग का लेवल मेरे से भी बहुत अच्छा हो, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 5 महीने 6 महीने की तैयारी में भी निकाल लेते हैं, मैंने 8-9 महीने लगाए, है ना। आगे है, मेरे साथ मेरी क्लास देखने में बहुत मजा आता है, कुछ मूवी देखने से जिंदगी बदलती है, आज फील हुआ, ठीक है। मेरे को लग रहा है आपने वो देख ली होगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना, शायद वही वाली मूवी देखी आपने। कितना कितना टाइम किस सब्जेक्ट में दें, देखिए हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कितना कितना टाइम किस सब्जेक्ट में देने हैं, है ना। तो टाइम कितना कितना किस सब्जेक्ट में देना है, सबसे पहले देखिए प्रोडक्टिव कौन से हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस वाला लीस्ट प्रोडक्टिव। तो कोशिश करिए, लीस्ट प्रोडक्टिव का मतलब है आप अगर उसे पढ़ भी लें ना भी पढ़ें, ठीक है, तो आप गारंटी नहीं ले सकते। रीजनिंग में आप गारंटी ले सकते हैं, मैथ में आप गारंटी ले सकते हैं, इंग्लिश में भी आप गारंटी ले सकते हैं। इंग्लिश सबसे वफादार होती है वैसे कहा जाए तो, ठीक है, इंग्लिश बहुत साथ देती है, फेथफुल सब्जेक्ट है, मैथ की तरह धोखा नहीं दे सकती, मैथ धोखा देता है कभी कभी, ठीक है, कभी कैलकुलेशन हार्ड आ गई, आपका फेस ऐसा हुआ नहीं हो पाई आपसे, ठीक है। इंग्लिश में नहीं है ऐसा। तो मैं ये कहूंगा, ये देखिए प्रोडक्टिव कौन सा सब्जेक्ट है, उस पर फोकस ज्यादा रखिए। शादी में जरूर आना, हाँ वही वाली कह रहा हूँ, है ना। 16 ईयर देखिए, चलिए कोई नहीं भाई, है ना, फिर से छा गए, चलिए भाई शुक्रिया आपका। अब वही डिस्ट्रैक्शन क्लास में बताएंगे भाई, बताया तो आपको मैंने। डिस्ट्रैक्शन किस किस चीज की है, आप देखिए, आप अगर पढ़ रहे हैं, मैं अगर पढ़ रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन किस चीज की है। सबसे पहली डिस्ट्रैक्शन मोबाइल आपके पास जो है, ठीक है, सबसे पहली डिस्ट्रैक्शन आपके सामने क्या है, आपका मोबाइल, जो आपको लगातार अपनी तरफ बुला रहा है, लगातार आपकी अपनी तरफ बुला रहा है। आपको कोई याद नहीं भी कर रहा, तब भी आपको लग रहा है कि कोई आपको याद कर रहा है, आप बेमतलब में स्क्रॉल करे जा रहे हैं, कोई मैसेज नहीं कर रहा। बेरोजगार आदमी को कोई मैसेज नहीं करता, कोई याद नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, पहले रोजगार की जरूरत है तभी कोई याद करेगा। तो उस मोबाइल से उतनी ही दूरी बनाए, ठीक है, दूरी बनाए रखें। केवल समय बांध लें कि सुबह मेरे को देखना है आधा घंटे, फिर पढ़ाई में कर लूंगा, दोपहर को देख लूंगा, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह तो नहीं आया, शाम को तो नहीं आया कोई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह जो होता है, ठीक है, किसी फ्रेंड ने कोई मैसेज भेज दिया आपको या बोल दिया कि भाई यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, ये समय कहीं चलने चलाने का नहीं है, ये समय समझने का है। फ्रेंड भी वही है जो इस हालत में आपके साथ खड़ा है, आप उससे कहें कि भाई अभी मेरे को मेरे पढ़ाई पे फोकस करने की जरूरत है, 6-7 महीने कब मिलेंगे, ठीक है, थोड़ा करियर वगैरह स्टेबल हो जाएगा, अभी तू भी अपने काम पे फोकस रख, हम भी अपने काम पे फोकस करेंगे, 6-7 महीने में दुनिया नहीं बदल जाती, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 6-7 महीने में कोई रिश्ता नहीं टूट जाता, दुनिया बदलने का मतलब ये है, ठीक है। तो कोई रिश्ता नहीं टूटेगा, 6-7 महीने बाद भी चीजें वैसी रहेंगी जैसे आपकी आज है, पर आपको समय निकालना पड़ेगा, 6-7 महीने सब चीजों को रोकना पड़ेगा। 6-7 महीने में करियर के हिसाब से दुनिया जरूर बदल सकती है कि 6-7 महीने में आप अपना करियर पूरा पलट सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, देखिए न्यूज़पेपर ना डिपेंड करता है कि पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे को नहीं पता कि आपकी इंग्लिश कैसी है। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपसे बोला कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ो और आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, ठीक है, और आप आज शुरू करते हैं तो उम्मीद करिए कि 1-1.5 साल 2 साल बाद सही होगा, ठीक है। और आपको अगर अभी एग्जाम देना है 6-7 महीने बाद, तो भूल जाइए, टाइम इन्वेस्ट मत करिए, ठीक है। मैंने आज तक कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा अपने सिलेक्शन के लिए, कोई नॉवल नहीं पढ़ा, कोई रीडिंग नहीं करी, मैं सही बात बता रहा हूँ। हाँ मेरा कोर्स इनफ है भाई, बिल्कुल इनफ है। हाँ अगले डिस्ट्रैक्शन पे आ रहा था कि घर वाले, ठीक है, अगले डिस्ट्रैक्शन पे आ रहा था कि घर वाले, देखिए घर वाले हैं अपने, पर क्या होता है कई बार ना घर वालों की बात भी हमें एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन ही है, जो लगातार टॉर्चर या टॉन्ट हम कह सकते हैं। देखिए सब सहन करते हैं, ऐसा मत सोचिए कि आपके घर वाले ऐसा करते हैं, घर वाले प्यार करते हैं अपनी जगह, देखिए प्यार सभी के माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप से करते हैं, ठीक है। परंतु जब ये ऐसा फेस आता है ना, जब तक कैरियर स्टेबिलिटी नहीं आती, पेरेंट्स करते ही हैं अपने बच्चों को, देखिए हमारे पेरेंट्स ने भी किया, मार पिटाई भी करी, सब चीजें करी, ठीक है। तो ये समझिए वो पेरेंट्स की ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अगर आप उन चीजों को ज्यादा दिल पे लेंगे तो आपका काम इफेक्ट करेगा, और अगर आपका काम इफेक्ट हो गया, आपका लगातार ध्यान नहीं रहेगा कि मम्मी ऐसे बोलती हैं, पापा ऐसे बोलते हैं, बोलने दीजिए, इग्नोर करिए चीजों को। देखिए जो इग्नोर करना जानता है ना वो सब कुछ जानता है, इग्नोर करना सीखिए चीजों को, ठीक है, क्योंकि आप किसी बुरे रास्ते पर नहीं, आप एक बहुत अच्छे रास्ते पर हैं, आप लगातार क्या कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप कोई बीमारी थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो भगवान भी आपको देख रहा है, आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो पेरेंट्स अगर कुछ बोलते हैं तो इग्नोर करिए, उसे दिल पे नहीं लेना। देखिए पेरेंट्स का क्या है, आज गुस्सा है तो कल प्यार भी है, ठीक है, ऐसे ही होता है, आप भी तो गुस्सा प्यार करते हैं, तो बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेना। मैंने बोला ना 6 महीने आइसोलेट करना है, जो भी नेगेटिव रेडिएशन आ रही है काटिए सीधा, ठीक है, हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है, हमें इग्नोर करना है पूरा, ध्यान रखिएगा इग्नोरेंस, मैंने ये बात बोली आपको, 6 महीने के लिए इग्नोर करिए सब चीजों को, केवल पढ़ाई पे फोकस, उसके बाद लेना जिस भी चीज को दिल पे लेना है। आगे की चीजें करने में पीछे की चीज भूल जाते हैं भाई, ऐसा जब होगा जब आप घर पे प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करेंगे, क्लास करते करते घर पे प्रीवियस ईयर की बुक जरूर बनाएं, प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो बस यही कहूंगा कि भाई आप सभी लोगों से कि फोकस रखिए। आपकी डिस्ट्रैक्शन गिवन बाय माय जॉब ऑफिशियल, यार एक बात बताइए, एक सीधी सी बात बताइए, आगे बढ़ना इतना आसान है क्या? इतना आसान अगर आगे बढ़ना होता तो हर कोई आगे ही होता ना, पीछे कौन होता फिर, ठीक है। जब आगे बढ़ने की इच्छा रखी है तो इस चीज की उम्मीद तो रखिए ना कि टांग भी खींची जाएगी, यहाँ वहां से हमले होंगे होंगे ही ना, क्योंकि आगे हर कोई तो नहीं बढ़ रहा। तो ये चीज आप मान के ही चलिए, ये सब तो ऑब्स्टेकल्स हैं, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अगर आपको इस जंग को जीतना है, जंग को जीतने का मतलब खाली ये नहीं होता कि पेपर क्लियर करना, जॉब लेने का मतलब खाली पेपर क्लियर करना नहीं है, पेपर क्लियर करना नहीं है, उसके अलावा आपने बहुत सारी जंग जीती है, जैसे कि फ्रेंड्स की डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन, यहाँ की रिलेशन की, पेरेंट्स की, ठीक है, सबकी एक्सपेक्टेशन, किसी की कुछ किसी की कुछ, किसी से कितना कुछ सुना जो आपके दिल पे लग गया, आप उसे लेकर बैठे हैं, ठीक है, कि इसने मेरे को ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, कुछ नहीं फर्क पड़ता यार। जब कैरियर का वक्त आता है ना तो फोकस सिर्फ कैरियर, बोलते रहने तो कल सारी चीजें एक जैसी हो जाती है, कल को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए रिएक्ट नहीं करना है। सबसे पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूँ, रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है, अपने पोलाइटली अपनी लाइफ को 6-7 महीने अपने हिसाब से इन सब चीजों से आइसोलेट करके चलाइए बस।
और देखिए ऑफिसर जो आप कह रहे हैं कि भाई आपके ऑफिशियल वगैरह जो है उन्हें भी ये लगता है कि भाई ये कर लेगा, ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, सुन लो, सुनने में क्या बुराई है, 6-7 महीने सुन लिया तो आपकी जिंदगी पूरी बन गई, ये समझिए ना, तो 6-7 महीने सुनने में भी कोई बुराई नहीं है, अपनी मेहनत पे फोकस करिए, सुनते रहिए। हाँ, रिएक्ट नहीं करना भाई, सबसे बेस्ट लाइन ही यही है, ठीक है, रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना, अपना काम करना ईमानदारी से। कैलकुलेशन का बताऊं प्लीज, कैलकुलेशन तो लगातार चली रहेगी भाई, इसे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आज के लिए इतनी बात काफी है, ठीक है, अब क्लास में आते हैं। बिल्कुल आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और सीजीएल की तैयारी, इनकम टैक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, जरूर मिलेगी नौकरी, पर ध्यान लगाना पड़ेगा पहले, ठीक है, मगन होना पड़ेगा चीज में, जब तक मगन नहीं होंगे कुछ हासिल नहीं होगा। एक एक बंदे को रिएक्ट करते रहेंगे, उसने ऐसे किया, उसने ये कर दिया, मेरी फोटो पे ये कमेंट किया, ये किया, ये सब छोटी चीजें हैं, आगे बढ़ना है तो सोच बड़ी रखिए, सोच बड़ी नहीं होगी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम जल्दी होगा भाई, आइए। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है। ए से धारा के विपरीत 5 मिनट जाता है और वापस आता है, अगले 5 मिनट में बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, ए बी अगर सो है तो आपको बताना है धारा की 4 किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। चलिए, हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात कही आपने, जुनून जरिया जरूरी है, भूत सवार होना बहुत जरूरी है, कितना पागलपन, वो पागलपन होना जरूरी है जॉब के लिए, जब तक वो पागलपन नहीं है ना जॉब मिलती नहीं है, जिसमें वो पागलपन होता है उसी मिलती है, जो लगा ही रहे भाई, दिन ना देख रहा रात नहीं देख रहा, उन्हीं को नौकरी मिलती है, सबको थोड़ी मिलती है, इतनी नौकरियां थोड़ी हैं। शुक्रिया भाई, हाँ एक साइड में ड्रेस मिलता है, पानी पी लूँ, हाँ भाई पानी पी लेता हूँ, थक गया मैं भी। आइए देखते हैं क्या कह रहा है, एक तैराकी जो है ये कह रहा है कि एक तैराकी ए से जाता है 5 मिनट तक धारा के विरुद्ध, 5 मिनट तक धारा के विरुद्ध, यानी x माइनस वाई स्पीड हो गई, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस हो गया, ठीक है, फिर वापस आता है अगले 5 मिनट में और बी बिंदु पर पहुंच जाता है, ये बी बिंदु हो गया यहाँ पर, ठीक है, और ये कितना हो गया आपका, धारा की दिशा में हो गया 5 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक, 5 है टाइम, ये स्पीड, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस इतना आ गया, डिस्टेंस इतना आ गया, ए बी की वैल्यू कितनी रखी है 100 मीटर, ये 100 मीटर है, ठीक है, यदि मैं इसमें से ये घटाता हूँ 5x से 5x जाएगा, 5 10y की वैल्यू कितनी आ गई 100, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर प्रति मिनट, हमें पता है 50 मीटर प्रति मिनट 3 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होती है, 50 मीटर प्रति मिनट, तो 10 मीटर प्रति मिनट किसके बराबर होगी, डिवाइड बाय 5, 0.6 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन क्लियर होगा, क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। घर वाले शादी के लिए बहुत फोर्स कर रहे हैं, अरे भाई, भाई दिमाग खराब हो गया क्या, पहले नौकरी वोकरी कुछ ले लीजिए, शादी तो जिंदगी भर होती रहनी है, ठीक है, किसी भी उम्र में हो जाएगी। इग्नोरेंस बताया ना, इग्नोर करना सीखिए जब आप मेहनत कर रहे हैं तो सब चीजों को। क्या पूछते हैं भाई, दोनों टाइम सेम कैसे होंगे, कौन से दोनों टाइम भाई, बात समझिए ना, आप बात नहीं समझे, देखिए बहुत ध्यान से बात समझिएगा। मान लेते मैं यहाँ से तैरना शुरू करता हूँ, यूं धारा के विरुद्ध जाता हूँ 5 मिनट, यहाँ पहुंच गया मैं, ठीक है, अब मैं वापस अगर 5 मिनट धारा की दिशा में जाऊंगा तो जहां से मैं स्टार्ट हुआ था मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, मैं आगे तक चला जाऊंगा, क्योंकि टाइम मेरे पास ज्यादा, टाइम उतना ही है पर स्पीड ज्यादा है, तो इसीलिए ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुंचा था, वापस जाएगा तो ए पे नहीं रुका, ये ए से आगे पहुंच गया बी पर, ये मतलब इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, अगला है रेस का कॉन्सेप्ट आपका, रुक जाइए, रेस का कॉन्सेप्ट है, रेस के कॉन्सेप्ट में मेरे को पहले कुछ चीजें बतानी है आपको, ठीक है, वो क्या है ध्यान से देखिएगा। पहली चीज है आपकी ये स्टार्टअप, या फिर हम बोल सकते हैं हेड स्टार्ट, ठीक है, यानी शुरुआत, ए बी एक्स बी ए, रेस करने से पहले ना कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, इसका मतलब है ए अलाउ बी अ स्टार्टअप ऑफ एक्स मीटर, इसका मतलब है बी अलाउ वाई, बी अलाउ ए अ स्टार्टअप ऑफ वाई मीटर। इन दोनों चीजों का पहले मतलब क्या है, मतलब समझिए ध्यान से, ठीक है। अगर मान लेते हैं मैं और आप रेस में दौड़ते हैं, ठीक है, स्टार्टअप का मतलब क्या है, शुरुआत, मतलब आपने मेरे से बोला कि सर अगर आप 100 मीटर भी आगे खड़े हो जाओगे ना तो भी आप और मैं सेम टाइम पे पहुंचेंगे, ठीक है, तो आपने मेरे को 100 मीटर की शुरुआत दे दी, या फिर मैंने आपसे बोला कि आप अगर 50 मीटर आगे खड़े हो जाएंगे तो भी हम दोनों सेम टाइम पे फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेंगे, तो मैंने आपको 50 मीटर की शुरुआत दे दी, स्टार्टअप दे दिया, तो ये मतलब होता है स्टार्टअप का। कितने लोगों को स्टार्टअप का मतलब समझ आ गया, जल्दी से वाई टाइप करिए भाई, थ्योरी लिखिए ना इसमें, थ्योरी नहीं पता ना क्या क्या लिखवानी है आपको, थ्योरी लिखिए इसमें। अगला क्या है, डेड हीट, टर्म्स नहीं पता कौन कौन सी आपको, मेरे को मीनिंग पता है, जब धावक फिनिशिंग लाइन पर पहुंचता है, रीच द फिनिशिंग लाइन, ठीक है, जब फिनिशिंग लाइन पे पहुंचता है उसे डेड हीट कहते हैं, उसके बाद क्या बताना है आपको, ये और बताना है, ठीक है। अगर ए बी एक्स और ये वाई, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए ने बी को एक्स मीटर की शुरुआत दी, ए गिव्स बी अ स्टार्टअप ऑफ एक्स मीटर इन अ वाई मीटर रेस, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एक वाई मीटर की रेस है तो
तो ए बी को x मीटर की शुरुआत देता है, तो a ट्रेवल कितना करेगा, y मीटर ट्रेवल करेगा, और b कितना ट्रेवल करेगा, y माइनस x मीटर ट्रेवल करेगा उतने ही समय में इन सेम टाइम। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, y टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। भाई हिंदी में बताया मैंने, इसमें लिखने वाली बात ही नहीं है, ये तो मैं लिख रहा हूँ। मैंने सीधी सी बात एक बोली यार, बहुत ध्यान से समझिएगा। 500 मीटर की एक रेस है, आप और मैं दौड़ते हैं। आप मेरे को 100 मीटर की शुरुआत दे सकते हैं, आपने कहा कि सर आप 100 मीटर आगे खड़े हो जाओ तब भी हम सेम टाइम पर पहुंचेंगे। इसका मतलब आप कितना दौड़ रहे हैं? 500 मीटर। मैं कितना दौड़ रहा हूं? 400 मीटर। सीधी सी बात, कोई इंग्लिश मीडियम नहीं, कोई हिंदी मीडियम नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि ए बी को 30 सेकंड से हराता है, ठीक है, यानी रेस खत्म हुई, ए यहां पहुंच गया, बी कहीं यहां पहुंचा, मान लेते हैं ये x मीटर है, ठीक है, x डिस्टेंस कवर बाय बी इन 30 सेकंड। इसका मतलब ये हो गया, बहुत सीधी सी बात। इसमें स्टार्टअप का रोल मान लेते हैं मैं और आप को प्रैक्टिकली समझिए। देखिए मैंने अभी बताया था ना आपको, ये चीजें कुछ नहीं है, ये आप खुद बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैंने मोबाइल में थ्योरी है, थ्योरी मैंने मेरे को पॉइंट पता है बस कि ये पॉइंट बच्चे को बताने। अब मैं समझाते वक्त मोबाइल में पॉइंट नहीं देखूंगा, अब मुझे पता है इसका मतलब क्या है, ठीक है। आपको मतलब बताओ, आप किसी को भी बता सकें, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, मान लेते हैं 500 मीटर की दौड़ है, ठीक है। 500 मीटर की अगर दौड़ है, दौड़ हुई, मैं भी दौड़ा और आप भी दौड़े, आप जीत गए, मैं हार गया। आपने बोला कि आपने 10 सेकंड से मुझे हरा दिया, मान लेते हैं मैं यहां पहुंचा था, ठीक है। 10 सेकंड से हराने का मतलब है मैं अगले 10 सेकंड में यहां से वहां पहुंच सकता हूं। तो ये जो समय है 10 सेकंड का, उसमें मैंने ये वाली दूरी तय करी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। इंग्लिश वाले सर मैथ की तरह इंग्लिश पढ़ाते हैं, पता है भाई, तभी तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं सर। बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म हमारा बनने जा रहा है, वैसे तो था ही, अब और भी ज्यादा बनने जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं आप, डाटा में चेक करने पड़ेंगे। ए कैन गिव बी 200 मीटर स्टार्टअप, सी 300 मीटर। तो बी सी को 1 किलोमीटर की दौड़ में कितनी स्टार्टअप दे सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। इस बात का मतलब समझिए पहले, मतलब क्या है इस बात का। 1000 मीटर की अगर रेस है तो ए बी को 200 मीटर की शुरुआत दे सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ए ट्रेवल करेगा 1000 तो बी ट्रेवल करेगा 800, बिल्कुल करेगा जी, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद ये कहता है कि 1 किलोमीटर की रेस में बी को इतना दे सकता है, सी को 300 मीटर का, सी यहाँ पर मान लेते हैं इसको 300 मीटर का, तो सी कितना आ गया 700 मीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर की दौड़ में। अब आपके सामने ये डाटा है कि भाई समान समय में, क्योंकि इसमें कोई जीता हारा नहीं है, स्टार्टअप जब दिया गया तो कोई जीता हारा नहीं है, यहाँ पर सभी सेम वक्त पर पहुंचे। इसका मतलब ये है, यानी मैं यहाँ खड़ा हूँ सबसे पीछे, आप यहाँ खड़े हैं, आपका दोस्त और आगे खड़ा है, हम तीनों सेम टाइम पे पहुंचे। मैंने 1000 ट्रैवल किया, आपने 800, आपके दोस्त ने 700। तो टाइम अगर सेम है तो जो रेशियो डिस्टेंस का होता है वो आपका स्पीड का होता है, आपको पता ही है, ठीक है। पर उस इन्फॉर्मेशन का यहाँ हमें कोई यूज करना नहीं है। अब उसने क्वेश्चन क्या बोला कि भाई बी सी को कितनी स्टार्टअप दे सकता है 1 किलोमीटर की दौड़ में, हमें मतलब है बी और सी की इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है, जब बी 800 मीटर ट्रेवल करेगा तो सी कितना करेगा, सी 700 करेगा। तो शुरुआत कितनी दे सकता है, 100 मीटर की। कितने मीटर की दौड़ में, 800 मीटर की। अगर 800 की वैल्यू 1000 हो जाती, ठीक है, 800 की वैल्यू 1000 हो जाती, 1000 मीटर, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाती, डिवाइड बाय 125 मीटर। 125 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही पर ना एक चीज और समझिएगा, इसी को मैं ऐसे भी देख सकता था, इसी को मैं ऐसे भी देख सकता था, ठीक है। कैसे? आपने इन्फॉर्मेशन निकाली ए 1000 बी 800 सी 700, ठीक है। इसे मैं ऐसे भी देख सकता था, अगर बी और सी की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 800 मीटर की रेस में स्टार्टअप कितना, स्टार्टअप कितना 100 मीटर का दे सकता है, 1000 मीटर में कितना दे पाएगा, ठीक है। अगर मैं ये निकालता हूं, आप देखिए कितना आ गया, 4/5, 500/4 यानी 125। 125 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में सारी जानकारी मैं दे रहा हूं, प्रैक्टिकल तरीके आपके साथ सामने है, ठीक है। तो आपको मेरे तरीके फॉलो, वो केवल मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जो एट द मोमेंट आपको क्लिक करे कि भाई इसमें मेरे को ये जानकारी भी है, ये भी है, इससे ऐसे हो सकता है, तो आप वो करिए। कितने बच्चों को बात क्लियर हो गई? एमजी टाइप करिए। मोबाइल ठीक कराए मेरी क्लास के लिए, क्या बात है भाई, मेरी क्लास के लिए, अपनी क्लास के लिए, है ना। चलिए आइए देख लेते हैं। इन सब बातों का मतलब है यार, जब ए 1000 मीटर ट्रेवल कर रहा था, बी 800 सी 700, अब उसने क्या बोला कि अगर रेस 1 किलोमीटर की हो तो बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है। अगर रेस 800 मीटर की है तो बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है, 100 मीटर की, क्योंकि सी तो 700 मीटर ट्रेवल कर रहा है, यानी 100 मीटर आगे खड़ा हो सी तो भी काम चल जाएगा। पर वो 800 मीटर में, 1000 मीटर में कितना, 800 की वैल्यू 100 है तो 1000 की कितनी, आप डिवाइड बाय 8 भी कर सकते हैं, 125 आ जाएगा। एक और तरीका देखिए, इसी के अंदर ही अगर मैं आपसे बोलूं बी और सी की बात करें, डिस्टेंस का रेशियो हो गया कितना, 800 और 700, है ना, हो गया ना। कितना कम ट्रेवल कर रहा है सी, 100 यानी 1/8 यानी 12.5% कम, ठीक है। यानी अगर बी 1000 मीटर ट्रेवल करेगा तो सी 12.5% कम, यानी कितना कम ट्रैवल करेगा, 125 मीटर कम। 125 मीटर कम ट्रैवल करेगा, तो इस बात का तो मतलब ये हो गया कि बी सी को 125 मीटर का शुरुआत दे सकता है। इसको आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं। कितने लोगों को बात समझ आई? ये भी जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। तीन चीजें बताई हैं मैंने इसके अंदर आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन मैं आज नहीं करूंगा, आगे के क्वेश्चन हम मंडे की क्लास में करेंगे। ठीक है, हिंट आपको दे दिया, रेस का रेस होती क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर दिया, समझना है ना। तो ऐसे दो तीन चीजें कनेक्ट करके देख लेना कि भाई ये 1000 मीटर की दौड़ है, यहाँ से यहाँ तक, ये ए है, ये बी है, गैप कितना है, ये इतने समय में यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, ये उतने समय में यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, इतने इतने मीटर ट्रैवल किया, इसने यहाँ से इतने मीटर ट्रैवल किया, इसका बीच का अंतर क्या, वो स्टार्टअप है, प्रैक्टिकल है ये सब चीजें। ठीक है, किताबों से बाहर निकलेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी खाली किताबी क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमें प्रैक्टिकल एनालिसिस से मतलब है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, मैंने आपको बताया है, डिस्ट्रैक्शन है हमेशा रहेगी, आगे जिंदगी भर रहेगी। ठीक है, आपके हाथ में केवल इग्नोरेंस है, इग्नोर करके अपना काम करते रहिए। ठीक है, रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है किसी चीजों को लेके। 6 महीने बाद आपको अपने आप ही बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ वो वक्त सही था, हमने रिएक्ट नहीं किया, आज हम कम से कम कैरियर तो बना पाए। ठीक है,